हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल हाइड्रोलिक ए टू जेड। तो फ्रेंड, आज हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानेंगे। कार्ट्रिज लॉजिक वाल्व। आखिर कार्ट्रिज लॉजिक वाल्व है क्या, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका वर्किंग क्या है, इसका किस किस एप्लीकेशन में हम लोग यूज कर सकते हैं। और पहली बात, एनआरबी और कार्ट्रिज वाल्व में दोनों में डिफरेंट क्या है, ये भी आज हम लोग जानेंगे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एनआरबी के बारे में जानते हैं। एनआरबी क्या है? नॉन रिटर्न वाल्व। जैसे फ्रेंड, नाम से पता चलता है नॉन रिटर्न वाल्व मतलब क्या, कि आपका कोई भी अगर ऑयल पास होता है प्रेशर थ्रू, ठीक है, पास हुआ, तो वो क्या होता है कि वापस अगर वो आना चाहे नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि ये बॉल जो है उसको ब्लॉक करता है। ये हो गया एनआरबी, नॉन रिटर्न वाल्व। किसी किसी प्लांट में तो आप चेक वाल्व के नाम से भी जाना जाता है। किसी प्लांट में आप इसको वन वे डायरेक्शन वाल्व के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये वॉल को रिटर्न आने नहीं देता है। अगर इसका कॉन्सेप्ट अगर कार्ट्रिज वाल्व का देखें तो ये भी सेम ही है। ये भी प्रेशर को पास करता है, लेकिन ये रिटर्न आने नहीं देता है। लेकिन इसमें और एनआरबी में दोनों में डिफरेंट क्या है? फर्स्ट फ्रेंड, ये एडजस्टेबल होता है। आप इसका प्रेशर को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप 80 बार रखना है या 100 बार रखना है, 50 बार रखना है, उसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं। बट ये इट इज नॉट एडजस्टेबल। एनआरबी इट इज नॉट एडजस्टेबल। इसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सिंपल वे बना हुआ रहता है। एक आपका स्प्रिंग है कि बॉल वाल्व पे, जो कि प्रेशर आया, ये बॉल को शिफ्ट किया पीछे की ओर। मतलब एक तरह से देखिए तो धक्का दिया है, मूवमेंट हुआ है पीछे की ओर, और इसका ऑयल दूसरे पाइप के थ्रू चला जाता है एप्लीकेशन में। बट अगर इसका बात करें, ये भी सेम सेम है। आप इसमें प्रेशर दे रहे हैं 100 बार का, ठीक है, और इसको एडजस्ट किए हैं आप 50 बार में। तो जैसे ही ये 50 बार, 50 बार में ये ओपन हो जाएगा और सारा प्रेशर जो है अदर एप्लीकेशन में चला जाएगा। अगर आप इसको 80 कर सकते हैं तो 80 में भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब ये तो हो गया क्या, कि अब यूज का बात, कार्ट्रिज वाल्व का और एनआरबी का यूज हम कहाँ करते हैं। तो एनआरबी का तो जैसे मैं बताया कि आप पंप के बाद भी लगा सकते हैं एनआरबी, जिसमें आप उसको, जिसमें जिसके कारण मेरा प्रेशर जो है वो पंप पंप से प्रेशर वो डायरेक्ट वाल्व में जाएगा, लेकिन वाल्व से वो रिटर्न नहीं आएगा एनआरबी में। अब चलिए हम इसका सर्किट देखते हैं, कार्ट्रिज वाल्व का सर्किट। जैसे फ्रेंड, मैंने एक पी ले लिया, पी प्रेशर लाइन। मेरे पास चार, 1 2 3 4 चार कार्ट्रिज वाल्व है। ठीक है, एक मैंने डीसी वाल्व लिया है और एक सिलेंडर लिया है। ये छोटा सा सर्किट है मेरे तरफ से आपको समझाने के लिए। तो चलिए, अगर प्रेशर मेरा ये पी लाइन प्रेशर लाइन बना, तो एक आप देख रहे डॉट डॉट लाइन। सब आपको पता है कि डॉट डॉट लाइन जो होता है वो आपका पायलट लाइन है। जब ये पायलट लाइन पी के थ्रू ये डिवाइड हो रहा है ए और बी दोनों में, मतलब ये प्रेशर लाइन जो है इसको भी होल्ड करके रखेगा, इसको भी होल्ड करके रखेगा। आप 2 नंबर कार्ट्रिज वाल्व को भी होल्ड करेगा, ये आपका 4 नंबर कार्ट्रिज वाल्व को भी होल्ड करेगा। ये चारों को होल्ड किया है। होल्ड करने के बाद ये पी लाइन कहाँ जाएगा? भाई कहीं नहीं जा सकता है, क्योंकि सारे रास्ते बंद हैं। अगर सारे रास्ते बंद है तो ये कहाँ जाएगा? तो जाहिर सी बात है, एक रिलीफ वाल्व रहता है, वो डायरेक्ट आपका इसको टैंक में भेजता है। मतलब क्या, ये प्रेशर मेरा कहाँ जा रहा है? टैंक में। ठीक है, डायरेक्ट कहाँ जा रहा है? टैंक में। क्योंकि जाहिर सी बात है, ऑयल के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, भाई सीधा जाओ घर, रास्ता खुला नहीं है। तो चलिए फिर से देखते हैं। अब ये क्या हो गया, मेरा अस्पुल वाल्व जो है इसका मूवमेंट कर दिए। ठीक है, मूवमेंट कर दिए, इस लीवर को अपने और ये खींचे। तो खींचे, खींचने के बाद ये क्या हो गया, पी लाइन इसके साथ अटैच हो गया, ए लाइन इसके साथ अटैच हो गया, और ये टी लाइन इसके साथ, और बी लाइन इस एरो के साथ। मतलब क्या, इसमें जो मेरा जितना भी बाकी ऑयल है कहाँ जाएगा? टी के थ्रू टैंक, डायरेक्ट टैंक। और ये आ गया प्रेशर, प्रेशर जाएगा ये ए के थ्रू। अब देखो यहाँ पर मेन मेन देखो क्या है, क्या कि ये डॉट डॉट लाइन जो है ये जा रहा है 1 नंबर वाल्व में और 2 नंबर कार्ट्रिज वाल्व में। क्लियर नजर आ रहा है आप लोग को? तो 1 नंबर और 2 नंबर में, तो ये क्या करेगा, इसको होल्ड कर देगा। बिल्कुल फ्रेंड, इसको एक और दो को होल्ड करेगा ये। ठीक है, अगर ये होल्ड कर रहा है, लेकिन इसको तो होल्ड नहीं कर रहा है, क्योंकि ये आपका टी लाइन बी जो है टी के साथ अटैच है इस एरो में। तो ये जो है सीधा जो भी ऑयल है वो चला जाएगा टैंक में। अब देखो क्या है, इंटरेस्टिंग बात क्या है ना, कि अब बेटा ये वापस घर नहीं जाएगा, ये जाएगा सीधा इस लाइन पे। इस लाइन पे जा रहा है 2 नंबर कार्ट्रिज वाल्व पे, लेकिन ये देख रहे हैं आप, ये पायलट लाइन इसको होल्ड करके रखा हुआ है, मतलब यहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं है, वापस जाओ। ये वापस दूसरे लाइन पे गया, मतलब कार्ट्रिज नंबर 3 पे। क्योंकि यहाँ ऑयल पुश करने के बाद ये ऑयल मेरा जा रहा है टैंक में, इसके थ्रू जा रहा है टैंक में। तो ये पॉकेट क्या हो जाएगा? ओपन। ठीक है, ये भाई साहब रास्ता दे देगा, भाई आप जाओ इसके थ्रू। अब ये ऑयल गया, ऑयल जाने के बाद ये जाएगा इसके पास। बट ये तो भाई होल्ड करके रखा हुआ है, मैं तो जाने नहीं दूंगा। तो अब ये बोला नहीं, मैं जा रहा हूँ सीधा कहाँ?
सिलेंडर। अब ये प्रेशर लाइन जो है मेरा कहाँ चला गया, सिलेंडर। अब सिलेंडर के पास गया तो ये क्या करेगा, मूवमेंट, ये धीरे धीरे मूवमेंट किया, पिस्टन मेरा फॉरवर्ड की ओर आया। फॉरवर्ड की ओर आया तो समझो क्या कि भाई मेरा टैंक, ये रड कहाँ बाहर निकलेगा, ठीक है, पूरा बाहर निकल गया, कंप्लीट हो गया इसका ऑपरेशन, बाहर निकल चुका है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें रिलीव वाल्व ओपन हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा बन रहा है तो रिलीव वाल्व ओपन होगा और ये डायरेक्ट टैंक में। ये तो मेरा काम हो गया। अब होने के बाद अब बात करते हैं दूसरी वाली में, ठीक है, दूसरी वाली में कि ठीक है ये तो मेरा काम हो गया, फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसका मूवमेंट कर दिया दूसरी की तरफ, मतलब आगे की तरफ। अब ये प्रेशर लाइन मेरा इसके साथ अटैच होगा और टैंक इसके साथ, मतलब ए लाइन इसके साथ, टी के साथ, और पी लाइन बी के साथ। बी लाइन के साथ गया तो बी लाइन बैठ जाएगा, भाई तुम होल्ड हो जाओ और तुम होल्ड हो जाओ, ठीक है, होल्ड हो गया। होल्ड होने के बाद अब क्या होगा कि अब फिर से प्रेशर आया, भाई हम इधर जाएंगे, नहीं जा सकते हो, क्यों, क्योंकि इधर होल्ड है, होल्ड है, पॉपेट जाने नहीं देगा। अब इसके बाद दूसरे में आए, अब ये क्या हो गया कि इसमें ऑयल नहीं है तो ये पॉपेट हो जाएगा ओपन, और ये टैंक थ्रू ये जाएगा इसमें, लेकिन ये इसको क्या किया हुआ है, पुश, होल्ड करके रखा हुआ है, इधर भी नहीं जा सकते हैं। आप सीधा जाइए कहाँ, तो इस नंबर पे, मतलब क्या, बी पे। आप जानते हैं इसमें डबल एक्टिंग सिलेंडर है तो सेकेंड वाले पोर्ट पे। अब पोर्ट पे गया तो ये पिस्टन जो है मेरा क्या जाएगा, डाउनवर्ड की, बैकवर्ड की तरफ, बैकवर्ड की तरफ, बैकवर्ड की तरफ। अब बैकवर्ड की तरफ जब जा रहा है तो इसका तो बनेगा मेरा ऑयल। अब ऑयल बन रहा है तो भाई ऑयल को तो भी बाहर निकालना है, ये इस रास्ते थ्रू डायरेक्ट जाएगा इस पे, मतलब कार्टेज 1 पे। अब कार्टेज 1 पे गया, कार्टेज 1 बोलेगा कि ठीक है, पॉकेट ओपन हो जाएगा, इसको जाने देगा रास्ता, ये चला जाएगा टैंक, ठीक है। जब ये टैंक चला गया तो ये मेरा फंक्शन काम किया है। अब इसमें बेनिफिट क्या है, जैसे आप कार्ट्रिज, इस फंक्शन का यूज जो होता है मिनिमम मैक्सिमम आप देखो तो प्रेस मशीन हो गया, या आपका बेंडिंग मशीन है, हाइड्रोलिक सिस्टम का, जो कि हमको स्पीड को भी कंट्रोल करना है, होल्ड करके रखना है, होल्डिंग में भी काम आता है ये, है ना। स्ट्रॉन्ग आई मीन हैवी इक्विपमेंट में भी काम आता है, तो उस टाइप का आप मशीनरी में इसको यूज कर सकते हैं, और ये प्रेशर को भी मैनेज करके रखता है। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और मेरा पढ़ाने का बताने का तरीका आपको पसंद है, या आपको कोई भी क्वारीज हो, तो जरूर जरूर बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं चाहूँगा कि इसको और अच्छी से अच्छी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।